बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, हम उनका अजर ज़ाया नहीं करते जो अच्छे अमल करने वाले हों। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। एक मर्तबा हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे अफजल सदका आपके नज़दीक कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पिलाना। नबीहा, हम तो समझते थे कि सदके का मतलब है सिर्फ गरीब को पैसे दे देना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से पता चलता है कि कोई भी अच्छा काम करना, किसी की मदद करना या किसी को अच्छी बात बताना भी सदका है। जी हादिया, वाकई ये तो आज पता चला। हमें चाहिए कि जब भी हमारे बड़े हमें कोई काम कहें हम वो फ़ौरन करें। हमें अपने से छोटों को अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। किसी बुजुर्ग को अगर सड़क पार करते हुए मुश्किल में देखें तो उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करा देनी चाहिए। इसी तरह छोटे छोटे कामों के जरिए घर में सबकी मदद करें तो ये सब सदक़े में काउंट होगा। ज़रूरी नहीं कि हम ढेर सारे पैसे दें तो सदका होगा। चिड़ियों को खाना देना या वो कपड़े जो हम अब इस्तेमाल नहीं करते या छोटे हो गए हैं किसी मुस्तहिक को देना, ये सब सदका है। और पानी पिलाना तो हमने पहले ही देख लिया है कि सबसे बेहतरीन सदका है। नबीहा, याद आया, पौधों को पानी देना भी सदका है। किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी गरीब को खाना खिलाना, मरीज का हाल पता करना, सायादार दरख्त या पौधे लगाना, किसी अंधेरी गली में रोशनी के लिए बल्ब लगाना, इसी तरह के छोटे छोटे काम जिनसे किसी को फायदा हो, सब सदका है। देखा, अल्लाह ताला ने हर काम का सवाब रखा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करने चाहिए जिनसे लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि हर नेकी सदका है। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपके मेज़बान राहिला माहीन आपके सामने हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ, एक अलग अंदाज से। आज का हमारा मौजू है लंबाई यानी कि लेंथ। कभी ऐसा हुआ है कि आपके अम्मी या अब्बू आपके लिए कोई रेडीमेड सूट लाए हों और वो आपको छोटा हो गया हो या आपको वो लंबा हो? लेंथ का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है, चाहे वो कपड़ों की लंबाई हो या कमरे की या फिर घर की या और चीज़ें जैसे अलमारी, मेज़ या कोई और फर्नीचर। मज़े की बात तो ये है कि जब आप पैदा हुए थे तो डॉक्टर आपकी लंबाई चेक करता है कि बच्चे का कद कितना है ना? तो चलें आज देखते हैं कि लेंथ हमारी ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज होती है और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना और इसके बारे में जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की सिचुएशन से, जहां एक कपड़े सिलाई करने वाली दर्जन एक दूसरी खातून से बात कर रही हैं। तो आप सुनिए। बाजी रशीदा, आपने मेरी कमीज छोटी सी दी। मैंने तो इसी नाप की सी थी जो आपने दी थी। लेकिन इसकी लंबाई कम है। अच्छा ठहरो, तुम्हारे नाप की कमीज है मेरे पास। ये देखो, 1 बालिश, 2 बालिश, 3 4 5 और ये हो गया 6 बालिश। ठीक है, लाओ अब ये नई कमीज भी दो। 1 बालिश, 2 बालिश, 3 बालिश, 4 5 6 बालिश। ये तो पूरे 6 बालिश थे। क्या वाकई? ठहरो, मुझे दोनों कमीजें चेक करने दो। अरे ये तो बराबर हैं। ओहो, मैंने आपको छोटी कमीज दे दी। बीबी रशीदा सिलाई का काम 20 साल से कर रही है, मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। हाँ तो बच्चों, आपने सुनी इन दोनों खवातीन की गुफ्तगू। आपका क्या ख्याल है कि इस दर्जन ने कमीज की लंबाई कैसे नापी थी? उसने कहा था बालिश। बालिश का मतलब नहीं पता आप लोगों को? देखें, बालिश का मतलब होता है हैंड स्पैन, यानी आपके हथेली की लंबाई। अगर आप अपनी 5 उंगलियां खोल दें तो आपके अंगूठे के नाखून से लेके
छोटी उंगली के नाखून तक एक हैंड स्पैन या एक बालिश होता है। जी, लोग इससे लंबाई नापते हैं। हैरान हो रहे हैं आप लोग? भाई ये बहुत पुराना तरीका है। पहले ज़माने के लोग इसी तरह से हाथों और पैरों से लंबाई नापते थे। ले अब आप हंसने लगे, पैरों से भी कोई लंबाई नापता है? जी, पैरों से जब आप लंबाई नापते हैं तो उसे हम फुट स्पैन कहते हैं। चलें, पहले हम हैंड स्पैन की मदद से लंबाई नापते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करें, अपनी रियाजी की किताब उठा लें, देखें क्या कितने हैंड स्पैन लंबी है। ठीक है, तो आप एक काम करें, किताब के कोने पे अपना अंगूठा रखिए, ठीक है, और अपनी 5 उंगलियां खोल दें छोटी उंगली तक। उसके बाद दोबारा से अपना अंगूठा छोटी उंगली के पास ले आइए, तो ये दूसरा हैंड स्पैन हो जाएगा। तो आप देखें कि कितने हाथ लंबी है आपकी बुक। कितने, क्या कहा आपने? 2 हैंड स्पैन। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, आपका 3 हैंड स्पैन है। 2 हैंड स्पैन और थोड़ा सा ज़्यादा है। जी जी, असल में आपके ना हाथ बहुत छोटे छोटे से हैं, तो आपने पूरा हाथ खोल कर नापा है ना? जी बिल्कुल, उंगलियां अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप जुड़ी हुई उंगलियों से हैंड स्पैन बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगा। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ और चीज़ों की लंबाई चेक करते हैं। जी, ये टेबल की लंबाई चेक करें। जी, रखते जाइए अपने हाथ खोल के रखिएगा। कर लिया आपने? जी, क्या जवाब आया? 5 हैंड स्पैन। ओहो, ज़बरदस्त। और आपका क्या आया? 6 हैंड स्पैन। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। चलें, अब एक काम करते हैं और किसी चीज़ की लंबाई चेक करते हैं। चलें, तकिए की लंबाई चेक करें। तकिए की क्या आ रही है? 6 हैंड स्पैन आ रही है। चलें, वेरी गुड। अच्छा, आपके पास सामने कोई चेयर पड़ी? चेयर की हाइट भी आप नाप सकते हैं। तो नीचे जो उसका पाया होता है ना, उससे आप चेक करें कितने हैंड स्पैन आ रही है। ओह, ये तो 8 हैंड स्पैन आ गए, 8 हैंड स्पैन के बराबर है। जी, क्योंकि चेयर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है ना। चलें, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपका हैंड स्पैन और आपकी अम्मी का हैंड स्पैन बराबर है? ज़रा चेक तो करें, अम्मी का हैंड स्पैन देखें क्या। अच्छा, अम्मी का हाथ बड़ा है जी, और अब्बू का हाथ उससे भी बड़ा है जी। आम तौर पर मर्दों का जो हैंड स्पैन होता है वो 7.6 इंच होता है और ख़वातीन का 6.8 इंच होता है। ये इंच क्या है ये भी हम बाद में बात करेंगे इसकी। चलें, अब बात करते हैं फुट स्पैन की। फुट स्पैन क्या होता है? आपका पूरा पाँव, यानी आपके अंगूठे से लेके आपका जो एड़ी है ना, यानी हील, उसकी बैक साइड तक 1 फुट स्पैन होता है। ठीक है, तो अब हम फुट स्पैन को हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें थोड़ी ज़्यादा लंबी चीज़ों को नापना होता है, जैसे कि आपके कमरे की लंबाई। अब कमरे की लंबाई जो है वो हम हाथ से तो नहीं करेंगे ना, थक जाएंगे आप बैठे बैठे, तो हम पैरों से करते हैं। तो अब एक काम करें, आप खड़े हो जाएं बिल्कुल दरवाजे के पास, ठीक है, और अपना एक पाँव जो है वो रख दीजिए जी, और दूसरा पाँव बिल्कुल उसके एग्जैक्ट आगे कीजिए। आपका टो जो है वो हील को टच करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप दोबारा से दूसरा पाँव आगे ले आइए, पहला पाँव आगे ले आइए जी, चलते जाएं, लेकिन आपके पैर जो हैं वो दोनों एक दूसरे को टच करते हुए चल रहे होंगे। हाँ जी, अब बताइए कि एक कमरे की दीवार की लंबाई कितनी आई है? जी, नाप लिया आपने जी, कितने हो गए आपने? 10 फुट स्पैन। अच्छा, और आपके कितने आए हैं? 12 फुट स्पैन। ज़बरदस्त, मज़ा आया ना? कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है ये। हैंड स्पैन और फुट स्पैन ये तमाम पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। किसी भी चीज़ की लंबाई को जब उनको मेजर करना होता था तो या तो वो हाथों की मदद से मेजर करते थे या वो फीट की मदद से, यानी पैरों की मदद से। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने तरक्की की और लेंथ के यूनिट्स चेंज होते चले गए, लेकिन आपने देखा कि वो दर्जन आज भी हैंड स्पैन की मदद से कपड़े सिलाई करती है और बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ, ठीक है ना। तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि जी हैंड स्पैन से मेजर करना गलत है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास लंबाई नापने के लिए कोई स्केल ना हो तो आप भी हैंड स्पैन की मदद ले सकते हैं। हैंड स्पैन से हम छोटी छोटी चीज़ों की लंबाई ले सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें जैसे रूम, ग्राउंड के लिए क्या बेहतर होगा? तो ज़ाहिर है उसके लिए बेहतर है कि हम फुट स्पैन यूज़ कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और सिचुएशन है।
ठीक है, अब आप सुनिए ज़रा। भाई एक शलवार कमीज का कपड़ा चाहिए। मेरे सूट के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा? भाई आपका सूट 6 मीटर में बन जाएगा। मैं इस स्टिक की मदद से कपड़ा नाप कर दूंगा। ये स्टिक कितनी लंबी है? भाई ये 1 मीटर की है और आपका सूट 6 मीटर में बन जाएगा। हाँ तो बच्चों, आपने सुना, कपड़े वाला मीटर रूलर की मदद से कपड़ा नाप के बेच रहा था। कभी आप लोग गए अम्मी अब्बू के साथ कपड़ा ख़रीदने के लिए? तो अगर आप गए होंगे तो आपने दुकान वाले के पास एक स्टिक देखी होगी, है ना? वो स्टिक जो है वो मीटर रूलर है, यानी वो 1 मीटर के बराबर है। अब दुकान वाला उसकी मदद से कपड़ा नाप के बेचता है। अब आप ये पूछ रहे हैं मीटर क्या होता है? मीटर जो है वो लंबाई का यूनिट है, जैसे हैंड स्पैन भी एक यूनिट हम कह सकते हैं। तो अगर 1 मीटर के मैं 100 टुकड़े कर दूं, 100 पीसेस कर दूं, तो एक पीस जो है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है ना? आपको नहीं पता सेंटीमीटर क्या होता है? चलें, आप सबके पास रूलर है ना? जी, रूलर उठा लें। अब ज़रा देखें, रूलर पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना? रूलर के दोनों साइड पे नंबर लिखे हैं। पहले एक साइड का बताइए, कहाँ से कहाँ तक लिखे हुए हैं नंबर? जी, पहले कोने पे क्या लिखा है? 0, ठीक है। और दूसरी तरफ 6 है, अच्छा। और 0 के बिल्कुल पैरेलल देखें क्या है? अच्छा, वहाँ पर भी 0 है। अच्छा, ज़रा 6 के पैरेलल देखें, वहाँ क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है, जी, 15। तो ये जो 0 से 6 तक निशानात हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इंच, ठीक है। तो और जो 0 से 15 तक जो निशानात हैं उसी रूलर पर, उसे हम कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो सेंटीमीटर है, हम अपनी मेजरमेंट जो करेंगे छोटी चीज़ों की, वो हम सेंटीमीटर में करेंगे। जी, हम इंचेस में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को ले रहे हैं जैसे कि मीटर, तो हमें उसी का बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट लेना पड़ेगा। जैसे लंबाई का जो मेन यूनिट है वो है मीटर। जैसे कि आपने दुकान वाले के पास स्टिक देखी है ना, तो इतना लंबा 1 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम उसका छोटा यूनिट देखेंगे तो वो होगा सेंटीमीटर, और अगर हम मीटर से बड़ा यूनिट देखेंगे तो वो हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, चूंकि हमारी कॉपियों का साइज़ छोटा होता है तो हम उसे मीटर में तो नहीं नाप सकते ना, मीटर की स्टिक तो बहुत लंबी होती है, और किलोमीटर से तो हम वैसे भी डिस्टेंस नापते हैं, तो वो तो और भी लंबा हो जाएगा। और मीटर और किलोमीटर हम अपनी कॉपियों पर ड्रॉ नहीं कर सकते ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके दिखाएं, तो 1 मीटर रूलर की जितनी तो आपकी कॉपी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलें, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर की। कैसे करेंगे? आप अपना रूलर जो है वो कॉपी पर बिल्कुल सीधा रखें और उसे दूसरे हाथ से मजबूती से पकड़ लें, ठीक है। अब 0 जहाँ लिखा है ना लाइन में, मैं 0 और 15 वाली साइड की बात कर रही हूँ, 0 और 6 वाली साइड की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो 0 और 15 वाली जो साइड है उस साइड को रखिएगा और 0 पर एक लगा दें डॉट, ठीक है। अब दूसरा डॉट लगाइए 3 पर। अब 0 से लेके 3 तक जो डॉट लगाया है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब स्केल हटा दें, इस रूलर हटा दीजिए जी। तो ये आपकी लाइन हो गई 3 सेंटीमीटर। अब आप लिख लें लाइन के ऊपर 3 cm। जो cm है वो आपका सेंटीमीटर शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये बात याद है ना कि जहाँ हमने 15 तक नंबर है, हमने वो वाली साइड ली है स्केल की, रूलर की। असल में ज़्यादातर बच्चे इसको स्केल करते हैं ना। स्केल का मतलब होता है मेजरिंग यूनिट्स, ठीक है, और हम इसे कहते हैं रूलर। अच्छा, अब हम कुछ और बनाते हैं। अब ज़रा आप अपने इरेज़र की लेंथ को मेजर करें। जी, आपने यही करना है कि आपका जो रूलर है वो इरेज़र का जो एक पॉइंट है उस पे 0 होना चाहिए इस रूलर का, और दूसरे पॉइंट पे देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। जी, बिल्कुल सही। तो आपका जो इरेज़र है वो 2 सेंटीमीटर। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, आपका इरेज़र थोड़ा लंबा वाला है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका इरेज़र की लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है जी। और किसी ने अगर इरेज़र तोड़ दिया है तो उसका इरेज़र की लेंथ और छोटी हो जाएगी। चलें, अपनी कलर पेंसिल को मेजर करें जी। हाँ जी, हर दफ़ा आपने 0 से ही स्टार्ट करना है। कितनी लंबी है? 6 सेंटीमीटर। जी, वेरी गुड।
जी हम देखें, इंच जो है वो भी लंबाई का यूनिट है। जो दर्जी है वो अपने जब कपड़े सीता है तो वो कपड़ों का नाप इंचेस में लेता है, लेकिन हम जब अपनी कॉपियों में काम करते हैं तो सेंटीमीटर में काम करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिट को, लंबाई का यूनिट देख रहे होते हैं तो फिर सेंटीमीटर, फिर हम मीटर, फिर हम किलोमीटर पे जाते हैं, तो इसीलिए इंच हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो बेहतर है कि हम इंच को इस वक्त रहने दें, ठीक है। अच्छा, आपके घर में जो है ना वो अम्मी से पूछिए, एक बड़ा सा एक टेप होगा जिससे अम्मी कपड़े नापती होंगी। जी, उससे वो इंच टेप भी कहती हैं। हाँ है, अम्मी से पूछिए। इंच टेप के एक तरफ इंचेस में नंबर लिखे होते हैं 0 से लेके 60 तक, और दूसरी साइड में सेंटीमीटर्स में नंबर लिखे हुए हैं। लेकर आए आप? जी, ये इंच टेप जो है उससे आप कोई भी चीज़ की लंबाई आप नाप सकते हैं। जी, अब ज़रा अपने पैर की लंबाई चेक करें। रूलर से भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ बच्चों के रूलर छोटे होते हैं। तो आपके पाँव तो बहुत छोटे छोटे हैं। जी, एक्चुअली ये बात ये है कि इंच टेप जो है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी आप बहुत आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आप अपना हैंड स्पैन और फुट स्पैन को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। चलें, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ज़रा बताइए कि हम इसे किस यूनिट से मेजर करेंगे, मीटर से या सेंटीमीटर से। तो हम शुरू करते हैं। जी, किताब किससे मेजर करेंगे? जी बिल्कुल सही, सेंटीमीटर से। कार, जी कार की लेंथ किससे मेजर करेंगे? जी बिल्कुल सही, मीटर से। मोबाइल फ़ोन, जी सेंटीमीटर से। ट्रक, जी मीटर से, वेरी गुड। स्पून, चम्मच, सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। घड़ी या रिस्ट वॉच, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर से। एयरप्लेन, हवाई जहाज़, जी मीटर से, वेरी गुड। आपको पता है कि एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की हाइट, मैंने आपको कहा था ना, उस हाइट को वो लोग लेंथ में लेते हैं, क्योंकि बच्चे को लिटाया हुआ होता है और उसकी लंबाई देखते हैं। तो एक न्यूबॉर्न बेबी की जो हाइट है वो 45 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक होती है ना इंटरेस्टिंग बात। हाँ तो बच्चों, अब हुआ है वक्त एक्सरसाइज का। तैयार हैं आप लोग? जी, आज की एक्सरसाइज की ख़ास बात यह है कि आज हम करेंगे कुछ काउंटिंग डिफरेंट अंदाज से। जी, हम इसमें 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 के टेबल्स के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से, ठीक है। वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब है पंजों के बल उछलना है। तो तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट विद टेबल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0। जी, सांस फूल गया आप लोगों का? चलिए ज़रा सांस की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस की एक्सरसाइज का मतलब ये है कि नाक से सांस लेनी है और इसे मुंह से निकाल देनी है, ठीक है जी। सबसे पहले नाक से सांस लीजिए, थोड़ा सा होल्ड करें और इसे मुंह से निकाल दें। थोड़ा बेहतर लगा? दोबारा नाक से सांस लें, आंखें बंद कर लें, नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दें। तीसरी दफा नाक से सांस लीजिए जी, अब इसे मुंह से निकाल दीजिए। हाँ जी, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जी, दोनों हाथ ऊपर कर लें, हैंड्स अप। जी, अब झुकते हुए अपने टोस को टच करना है, ठीक है। तो मैं जब 1 नंबर बोलूंगी तो आपने हैंड्स अप करना है, और जब 2nd नंबर बोलूंगी तो आपने टो को टच करना है, ठीक है। रेडी? 1 2 3, टेबल ऑफ 3, 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0। वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाँ जी, अब ज़रा थर्ड एक्सरसाइज में आ जाएं। जी, दोनों हाथ और दोनों पैर को थोड़ा सा खोल लीजिए। ओपन योर हैंड्स एंड लेग्स। अब डायगनली आपने अपने आप को टर्न करना है। सीधे हाथ से उल्टे पाँव के अंगूठे को टच करना है, ठीक है? सीधे हाथ से उल्टे पाँव के अंगूठे को टच करना है, फिर सीधे खड़े होना है दोबारा, फिर उल्टे हाथ से सीधे पाँव के टो को टच करना है। तो हम ये ऑल्टरनेट करते रहेंगे, ठीक है? राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट टो, और लेफ्ट हैंड राइट टो, ठीक है? चलें शुरू करते हैं टेबल ऑफ 4 के साथ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0। जी, थक गए? चलें सांस की एक्सरसाइज कर लेते हैं दोबारा से। नाक से सांस लीजिए, जी, मुंह से निकाल दीजिए। आंखें बंद कर लिया करें हमेशा। दोबारा से नाक से सांस लीजिए, जी, मुंह से निकाल दीजिए। जी, अब आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, जी, मुंह से निकाल दीजिए। हाँ जी, कैसे रही है आज की वर्जिश? टेबल्स भी रिवाइज हो गए? वेरी गुड। चलें अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हाँ तो बच्चों, फिर क्या सीखा आपने आज? जी, लेंथ यानी लंबाई को मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ यूनिट्स। जी, जिसमें हैंड स्पैन, फुट स्पैन, मीटर और सेंटीमीटर सब शामिल हैं, ठीक है? हम इसे पेपर पर लेंथ को ड्रॉ करने के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। छोटी चीज़ें हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और बड़ी चीज़ के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी रियाजी की किताब में मौजूद लेंथ के चैप्टर के सवालात को हल करें, ठीक है? अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हादिया, आपकी कितनी हाइट है? 160 सेंटीमीटर्स। नबिहा, आपकी? मेरी 165 सेंटीमीटर्स है। ओह अच्छा। बच्चों, आप भी अपनी अपनी हाइट्स मेजर करें और देखें कि कौन कितना लंबा है। नबिहा, आज हम फिर से गेस द वॉइस खेलें? मुझे उस दिन बहुत मजा आया था। हाँ, मज़ा तो मुझे भी बहुत आया था। चलो ठीक है, खेलते हैं। ठीक है। ये तो किसी जानवर की आवाज़ लगती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये कौन सा जानवर है? मुझे तो नहीं पता। ये पीकॉक है हादिया। जिसे मोर कहते हैं ना? जी बिल्कुल। ओह, चले नबिहा, अब आप बताएं कि ये किसकी आवाज़ है? ये क्या है हादिया? आज तो बहुत मुश्किल आवाज़ें सुन रहे हैं हम, गैस ही नहीं हो पा रही। नबिहा, ये वेल की आवाज़ थी। ओह, चलो अगली बात सुनते हैं। ठीक है। ये तो फिर कोई सायरन है। लास्ट टाइम एम्बुलेंस थी, इस बार क्या हो सकता है? क्या ये पुलिस की गाड़ी है या फायर इंजन? हाँ, ये फायर इंजन का सायरन है ना? बिल्कुल सही जवाब। ये हादिया, ये तो आपने बहुत जल्दी गेस कर लिया।
ये तो बहुत आसान है, ये मंकी है। बिल्कुल सही। ये तो कोई मछली है, डॉल्फिन है ना? जी बिल्कुल। चलो नबीहा, ये अगला वाला गेस करो। ये तो घोड़ा है। यस, राइट आंसर। ये क्या है? एक हिंट देती हूँ, ये किचन की एक मशीन की आवाज है। हैं? अच्छा, ये तो ड्रिल मशीन की आवाज लग रही है मुझे। हादिया, ड्रिल मशीन किचन में थोड़ी होती है, ये ब्लेंडर की आवाज थी। ओह अच्छा, अब समझ आया। ये तो फ्रॉग है। बिल्कुल सही गेस किया आपने नबीहा। नबीहा, ये तो मेरी फेवरेट गेम है, मुझे इस गेम को खेलने में बहुत मजा आता है। वाकई मुझे बहुत मजा आया। तो आइए सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको हमारे शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू आवर शो एवरीवन। प्रोफेसर बंटी, आज का शो हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्यों मिस युसरा? बिकॉज आज हम कुछ चेंज लेकर आए हैं। What do you mean, Miss Yusra? Remember how we always do letter of the day, Professor? Yes. From today, we will be doing 2 letters of the day. Wow, this is great news. So tell me, what letters are we doing today? The first letter that we are doing is the letter I. Do you know the sound of letter I? The sound of letter I is E, such as the words like ink, igloo, ink pen, or inside. Oh, what is the second letter we are doing? The second letter is letter J. Do you know the sound of letter J? Yes, the sound of letter J is J. We hear this sound in words like jug, juice, and jelly. ज से मुझे जैगुआर याद आ गया। ओह, एडवेंचर टाइम की बारी है मतलब। बच्चों, you know the drill. You have to listen to the words with the sound of E and J. And let's see how many you get. A few years ago, I was traveling in a rainforest looking for a specific jasmine flower. That flower was important for making a medicine for my friend. And that flower was only available in the rainforest. The flower was located in the icy mountain tops inside an igloo cave. बहुत से लोगों को लगता था that the jasmine flower was an imagination, कि ये flower exist ही नहीं करता था. But that was not true. The flower did exist and I was on a mission to find it. मैं अपने jet में rainforest पहुंचा and I landed near the sea. I got out, picked my backpack and started making my way into the rainforest. I traveled for a whole day and saw 2 mountains. मैंने एक माउंटेन को क्लाइंब करना शुरू कर दिया, but the icy peaks were too far to get in one day. मैंने सोचा, एक दिन में तो मैं पहाड़ की बर्फीली चोटी पे नहीं पहुंच सकता. I decided to rest and set up my tent. I took out some jelly from my backpack and ate it. Then I went to sleep. जब मैं उठा तो मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी. I was very confused why someone was crying in the rainforest. I decided to go and see what was happening. I packed my camp and started walking towards the crying sound. Suddenly, a jackal appeared in front of me. Jackal गीदड़ को बोलते हैं बच्चों. I saw the jackal and I called him. Hey, Mr. Jackal, hey! Oh, hi! Who are you? I am Professor Bunty. Hello, Professor. Why are you here in this rainforest? I came looking for the jasmine flower. मैं वो जैस्मिन फ्लावर ढूंढ रहा हूँ. I need it for my friend. वो उस फ्लावर की मदद से दवाई बनाएगा. Oh, no one believes that the flower is real. I know, but I know where it is, so I will find it. Well, good luck to you. I'm sorry, I'm a little busy right now, so I have to go. Oh, Mr. Jackal, I wanted to ask who is crying.
I heard the sound and got worried. That is the mama jaguar who is crying. Her baby got lost. Oh, that is so sad. Yes, we are all looking for him. Can you take me to the mama jaguar? Maybe I can help. Sure. We both started walking again and soon reached the mama jaguar. Mama jaguar बहुत upset थी और जोर जोर से रो रही थी. I went to her and asked her, Miss Jaguar, where do you think your baby jaguar went? He was playing with the other babies and went up to the top of the mountain. सारे baby jaguars साथ खेल रहे थे ऊपर. Everyone else came back and he did not. Oh, where are the other baby jaguars? Maybe they know what happened. No one knows where he went. They all were playing hide and seek and he could not be found. Papa Jaguar has been looking for a whole day now. We don't know where he went. I told the jackal to take me to where the babies were playing. We went to the top of mountain and I looked around to understand where the baby jaguar could have gone. There was only one possible option. I think he fell down the side of the mountain. What? That is so scary. Yes, I think he fell into the sea. We must go and look for him. Yes, let's go. We went down and met the mama jaguar. I told her what I thought had happened and also informed her that I will go and look for him. फिर मैं और जैकल समंदर की तरफ गए और वहाँ बेबी जैगुआर को ढूंढने लगे. We could not see anything. I got my jet ready and pressed a secret button that changed it into a submarine. मेरा जेट अब सबमरीन बन गया था. We got in and went inside the sea. There we met a jellyfish. Hello, Miss Jellyfish. Can you help us? Yes, sure. What can I help you with? A baby jaguar fell from the mountain top. Have you seen him by any chance? Yes, a baby jaguar did fall down yesterday. He was trying to get back to the shore but was struggling. Then, where did he go? We helped him get back up and he started to climb the mountain. But he is not on the mountains. We searched it up and down. Which mountain did he climb? The one on the right side. Oh, you went up the wrong mountain. His family lives in the left mountain. We have to go to the other mountain to look for him. Me and the jackal got back to the shore and then started climbing the other mountain. मुझे पता था कि ऊपर ठंड होगी, so I took out a jacket from my backpack and wore it. We kept climbing for few hours. Suddenly we came across a bridge that we could cross only one at a time. हम ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक जैकल का पैर दरख्त पे लग गया. And he injured himself. His foot was bleeding and he could not cross the bridge. Professor, I don't think I can cross the bridge. You must go without me and find the baby jaguar. Let me put a bandage on your leg first. Then you can go back to the mama jaguar and tell her that I will find the baby. I put a bandage on Jackal's leg and he went back. I crossed the bridge and called out to the baby jaguar. Baby jaguar! Baby jaguar! Where are you? Who are you? I am Professor Bunty. I am your mother's friend and I heard you got lost. Yes, and I can't find her. She was supposed to be here. Baby jaguar, you climbed the wrong mountain. What? Oh, how will I go back now? Don't worry. I am here to help you get back. You can come with me and I will take you to your mama. Yes, please. But how did you fall off the mountains? We were all playing hide and seek. हम छुपन छुपाई खेल रहे थे. मैं कोने पे एक huge rock के पीछे छुप रहा था. And I slipped. Suddenly, I was falling and fell into the sea. Oh, did you get hurt? No, I did not. The jellyfish helped me get back up and onto the shore. I did not know which mountain my family lived in, so I climbed the first one I saw. It's okay. I will get you back to your family. मैं बेबी जैगुआर को लेकर दूसरे माउंटेन पहुंचा. Mama Jaguar was delighted to see him. She was very happy. She thanked me. The jackal then told her that I was looking for jasmine flower. She knew where it was. Oh, you know where that flower is?
I need it for a medicine. Of course, you brought my son back home. I'm delighted to see that. I will help you get to the flower. I will be very thankful if you take me there. Sure, Professor. Follow me. Mama Jaguar took me to the jasmine flower and I took it. मैंने उनकी मदद का शुक्रिया अदा किया and she thanked me for bringing baby jaguar back home safely. I said my farewells and went back to my jet. I left and came back to my friend who successfully made a medicine he wanted as well. Wow, what an adventure, Professor! Yes, indeed. I felt so bad for Mama Jaguar. She would have been so sad when the baby jaguar did not come home. Of course, any parent would get sad if the kids do not come home or get lost. We also learned that while playing, we should take safe place to hide. Otherwise, हमारे भी साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो बेबी जैगुआर के साथ हुआ. You're right, Professor. चलें बच्चों, आपने लिस्ट बना ली लेटर I और लेटर J की? पहले हम लेटर I के वर्ड्स डिस्कस करते हैं. What words did we hear from the letter I? Igloo, injure, imagination, inside. Very good. अब लेटर J की बारी. What words did we hear from the letter J? Jaguar, jelly, jellyfish, jacket, and jasmine flower. Well done, kids. ये तो काफी सारी vocabulary हो गई. Let's move on to our next segment now. मिस युसरा, आज बच्चे क्या सीखेंगे? आज बच्चे सीखेंगे the difference between vowels and consonants. ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लेसन होगा. So kids, tell me, how many letters do we have in our English alphabets? क्या आपको नहीं पता? चले मैं बता देती हूँ. We have 26 letters in the English alphabets. Do you know how many letters out of these 26 are vowels? Yes, there are 5 vowels in the alphabets. What are those, Miss Yusra? Those are the letter A, E, I, O, U. Oh, so A, E, I, O, U are the 5 vowels. What are the other letters called then? The other letters are called consonants. Vowels and consonants combine together to form different words. Oh, I understand that now. So the vowels are A, E, I, O, U. The sound of the vowels are A, E, A, O, A. A, E, A, O, A. Yes, चले बच्चों मेरे साथ रिपीट करें. A, E, A, O, A. A, E, A, O, A. Once more. A, E, A, O, A. Well done, everyone. So the vowels are A, E, I, O, U. And their sounds are A, E, A, O, A. Very good, everyone. Now let's play a little game. We will speak a word and you have to point out the vowel sound in that word. You have to tell which vowel sound can you hear. A, E, A, O, A. First word, cat. Cat. What sound do you hear? Yes, K, A, T. Cat, which means इसमें हमने vowel A use किया है. Red. Red. Well done, everyone. R, A, D. Red. Dig. D, E, G. Dig. Well done. We use the vowel I here. Dog. D, O, G. Well done. We use the vowel O here. Cup. K, A, P. We use the vowel U here. Well done, everyone. So we learned what are vowels. And we have 5 vowels. कौन से 5 vowels? A, E, I, O, U. And the sounds of these vowels are A, E, A, O, A. All the other words in the alphabets are called consonants. Now you have to write 3 words for each vowel sound. अब आप सब हर vowel के sound के 3 words सोचें और उसे लिखें. अब बारी आ गई है word of the day की. आज का word of the day है patience. Do you know what patience mean?
पेशेंस का मतलब है टू रिमेन काम इन एवरी सिचुएशन, इवन दो इट माइट बी गेटिंग डिफिकल्ट। बिल्कुल प्रोफेसर बंटी, पेशेंस का मतलब है सब्र से काम लेना and not getting hyper or angry when things do not go your way. To have patience is to wait calmly for something to happen rather than rushing into things. जी हाँ, this remind me of a story of two friends. This is an adapted version of the Jonathan and Jeremy story on patience. Oh wow, let's listen to this story which will then be followed by a question answer session. तलहा और उमर दो दोस्त थे। एक दिन तला ने उमर को आइडिया दिया, उमर, हाउ अबाउट वी प्लांट आवर ओन मैंगोज इन आवर गार्डन। उमर वॉज नॉट थ्रिल्ड विद द आइडिया बट ही सेड यस टू तलहा। वो दोनों गार्डन में गए और खुदाई का काम शुरू कर दिया। तला kept going on for days and days, but Umar only worked for a short time and said he got tired. कुछ दिन बाद the plants started to grow into seedlings. Umar walked in the garden proudly, जैसे सारा काम उसने किया हो। तला ने उसे कुछ नहीं कहा। तला said to Umar, "We will come here every day to water our plants and check up on them." तलहा रोज गार्डन आकर पौधों को पानी देता था, जबकि उमर कभी कभी आता था। चंद महीनों बाद उन दरख्तों पर मैंगोज ग्रो होना शुरू हो गए। बोथ द बॉयज वर वेरी एक्साइटेड बट द मैंगोज वर नॉट राइप येट। दे वर ग्रीन, आम अभी कच्चे थे। उमर आस्क्ड तला टू कट सम फ्रूट्स एंड ईट देम। तला ने उमर को कहा कि उन्हें आम पकने का इंतज़ार करना होगा, आम अभी कच्चे हैं। बाय दिस टाइम उमर हैड इनफ। ही एंग्रीली सेड टू तला, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है। I think it is better if we divide the garden into two parts. एक पार्ट तुम्हारा, एक पार्ट मेरा। तला ने उमर को रोकने की कोशिश की, but Umar was already dividing the garden. Since then, every day they both would go to the garden. तला अपने पौधों को पानी देता और उनके पकने का इंतजार करता, while Umar would take the fruits of his trees and take them home to eat. A few days later, Umar's side of the garden was bare. उमर का गार्डन बिल्कुल खाली हो गया था, बिकॉज वो सारे फ्रूट्स उतार चुका था। तलहा's गार्डन लुक ब्यूटिफुल विथ राइप फ्रूट्स। उमर 2 दिन से गार्डन नहीं आया था एंड तलहा गॉट वरीड। तलहा फिर उमर के घर गया क्योंकि उससे उमर की फिक्र हो रही थी। When Talha reached there, he heard Umar telling him to come in a very weak voice. He went in and saw Umar अपना पेट पकड़ के बिस्तर पे लेटा था। तलहा ने उससे पूछा कि आखिर मसला क्या है। Umar said, "You were right, Talha. I should have not eaten the unripe mangoes. My stomach has been sick for so many days now. I will never rush into things. Can you forgive me for dividing the garden and being so impatient?" Talha smiled and told him that they will always remain friends. He was happy that Umar saw his mistake and learned from it. तलहा ने उमर का बहुत ख्याल रखा और उसे खूब सारा पानी पिलाया। जब उमर की तबीयत बेहतर हो गई, they went to the garden to eat the ripe mangoes together. Wow, that was such a good message, Professor Bunty. And that was a very interesting story. Yes, indeed. Patience is a key to success. बिल्कुल। तो बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी? क्या सीखा आपने? That we must be patient and not rush into things. Very good. अब बारी है क्वेश्चन आंसर सेशन की। Who was the naughty friend? Umar, yes. Why did Umar feel unwell? Exactly, because he ate a lot of unripe mangoes. Who took care of the garden more? Talha did. He went every day to check up on their plants. अच्छा बच्चों, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, उमर या तलहा? अच्छा, आपको क्या लगता है, आप उमर की तरह हैं या आप तलहा की तरह हैं? कोई बात नहीं, आप जिसकी भी तरह हैं, you can always learn to be more patient. Yes, indeed. We need to be patient with everyone. Teachers and students need to be patient with each other because teaching and learning can be difficult. Similarly, drivers should be patient with pedestrians. Parents and children should be patient with each other as well. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर आई और उसका साउंड ई।
लेटर जे और उसका साउंड ज। लेटर आई के कुछ वर्ड जैसे कि इग्लू, इंजर, इमेजिनेशन, इनसाइड, और लेटर जे के कुछ वर्ड्स जैसे कि जैगुआर, जेली, जैकेट, जेट. Then they learn about vowels and consonants. And finally, they learned about the word of the day, patience. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड जो भी काम वर्कबुक में मौजूद है वो उनको जरूर कराएं। तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन। अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी पेशेंट विद एवरीवन अराउंड यू। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। आज का इंग्लिश लेसन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो लेट्स रिपीट 3 letter words. PAT pat, PET pet, PIT pit POT pot. and PUT put. बच्चों, आप भी इसी तरह एक लेटर को लेकर वाउल्स के साथ जोड़कर वर्ड्स बनाएं। बहुत मजा आएगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।